हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था, कारण कि मैं बाहर था, इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाया। बच्चों, फिर मैं हाजिर हूँ आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट लेकर। बार बार पूछे गए प्रश्न रहेंगे, आईएमपी क्वेश्चन है। और बच्चों, आज एक ऑफ़र भी हमने रखा है एमपीपीटी की नोट्स के लिए, विशेषकर जो छात्र अभी भी इच्छुक हैं कि हम निकाल सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, साहसी हैं, मेहनती हैं। अगर वह चाहते हैं कि उनके पास सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो हम उनको सोर्स उपलब्ध करा सकते हैं। अभी भी उनके पास मौका है, अगर पढ़ने की क्षमता हो तो। ठीक है। बाकी कितना फ़ीस रहेगा, तो बहुत कम फ़ीस कर दिया है। आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। मोबाइल नंबर नीचे दे रखे हैं, उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम क्लियर नहीं करेंगे। बाकी आप व्हाट्सएप के माध्यम से जो चाहते हैं, जो सिर्फ साहसी बच्चे हैं, अभी भी दिखा सकते हैं कि हाँ, हम अभी भी कर सकते हैं, तो उनके लिए है। बाकी जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई कमी ना छोड़ें अपनी प्रैक्टिस में, ज़्यादा से ज़्यादा लग जाइए। ठीक है ना? पहले थ्योरी ज़रूर पढ़ें एक बार। थ्योरी यदि नहीं पढ़ी है, तो पढ़ लीजिए, अभी भी समय है, समय अभी भी है। ठीक है ना? बाकी सबने फॉर्म भर दिए होंगे, फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे गए हैं, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं है, बस आपकी मेहनत। ठीक है? मैं आपको पहले बता देता हूँ, ज़्यादा बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं। मेरा जो अनुमान है, फॉर्म तो जो भी भरे गए हैं, लेकिन जो तैयारी करने वाले छात्र हैं वो बहुत कम हैं। ठीक है ना? आपको पता है कि लगभग 1100 से 1150 के समथिंग जो है सीटें हैं, और उन सीटों में से आपको एक सीट लेनी है। आपको 1150 से कोई मतलब सीट से नहीं है। ठीक है? बाकी कितनी मेरिट जाती है, क्या जाता है, ये पूरा डिपेंड करेगा पेपर पे कि पेपर कैसा आता है। ठीक है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है ना? ये जो कैटेगरी होती हैं, इन्हीं के आधार पर पूरी आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो जैसे एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेरिट कैसे क्या बनेगी, वो डिपेंड करेगा आपकी पेपर पर के। पेपर यदि सरल आता है तो मेरिट हाई जाती है, और पेपर यदि टफ आता है तो मेरिट नीचे चली जाती है। तो ये डिपेंड करता है पेपर पे। तो बाद में ये तो बात की चीज़ें हैं सब। अभी ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने की। पीछे ना हटें, पीछे तो हटना ही नहीं है। ठीक है? मेहनत करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? तो इसकी शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। और जिसको भी नोट्स की आवश्यकता है, वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर ले कि अभी भी उसके पास मौका है। देखो, इंसान को मौका बार-बार नहीं मिलता है, अवसर बार-बार नहीं मिलते हैं, तो उनको अच्छी प्रकार से मौकों को भुनाने के लिए बच्चों को हमेशा, हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है? तो एक मौका मैं अभी भी दे रहा हूँ कि अगर जिसके पास पैसे-वैसे की समस्या की वजह से जो नहीं ले पाया, उसको कोई समस्या ना हो, इसलिए भैया कि अभी भी पढ़ लो भैया, एक मौका और दे रहे हैं हम अपनी तरफ से। बाकी आपको पता ही है कि हमने पीडीएफ काफ़ी अच्छे फ़ीस ली है बच्चों से, और उनको अच्छे से उन्होंने मेहनत भी कर रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वो टेस्ट भी निकाल पाएँगे, पढ़ेंगे तो। गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है, आप जानते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर गारंटी है क्या? भैया गारंटी इंसान की नहीं है। आप नोट्स ले लो, कल को पढ़ो नहीं तो काहे की गारंटी? गारंटी कहीं तेल लेने। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पढ़ सको ना, पढ़ने वाले को गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? और जो व्यक्ति कोई गारंटी कहीं पे दे रहा हो ना, मेरे हिसाब से वो फर्जी होता है। क्योंकि पढ़ने वाले तो आप हो ना, वो क्या गारंटी देगा? पढ़ोगे आप, मेहनत करोगे आप नहीं मेहनत करोगे, टेस्ट क्या करोगे, गारंटी रखी रह जाएगी। तो ये चीज़ है। ठीक है ना? इसलिए आप लोग मेहनत करें, और अपने बलबूते पे, अपने दम पर टेस्ट को निकालें। ठीक है? और निकाल सकते हैं अगर आप में साहस है, आप में लड़ने की क्षमता है, आप में पढ़ने की क्षमता है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है? बस क्षमता होना चाहिए। तो अभी भी मौका है। मौका तो इंसान को हमेशा मिलते रहते हैं, बस उनको भुनाने के लिए बस उसको हमेशा क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ठीक है? अब ये तो बातें हुई आपको पढ़ने-पढ़ाने की। अब बात करते हैं हम कि आज के प्रैक्टिस टेस्ट में कैसे-कैसे प्रश्न हमने रखे हैं। कहते हैं भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों, भैंस का जो मांस होता है उसे क्या कहते हैं? मटन, व्हील, चैवन या वफन? सब जानते हैं बच्चों कि जो आपका भैंस का मांस होता है उसे क्या कहा जाता है, आपको ही बताना होगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बच्चों, भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, बकरी के मांस को चैवन कहते हैं, और छोटा जो बछड़ा होता है उसके मांस को बील कहा जाता है, जबकि भैंस के मांस को क्या कहते हैं, वफन कहता है। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, नेक्स्ट, मुर्रा और सुरती के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? मुर्रा और सुरती के संकरण से उत्पन्न नस्ल कौन सी है? इलिचपुरी, महसाना, नागपुरी या मुर्रा?
तो बच्चों मुर्रा और सुरती के आपके संकरण से प्राप्त जो नस्ल है वो है आपकी महसाना। याद रहे, मुर्रा आपकी ऐसी नस्ल है बच्चों, ये सबसे अधिक दूध देती है। नागपुरी इसका नागपुर महाराष्ट्र आपका उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका बकरी को किस ओर से दूध धोते हैं, मतलब जिससे हम दूध निकालते हैं तो किस ओर से दूध निकाला जाता है, दाईं ओर से, बाईं ओर से, दोनों ओर से या सभी सख्त हैं। तो बच्चों बकरी जो होती है ना, इसका दूध आपका बाईं ओर से निकाला जाता है। किस ओर से निकाला जाता है, बाईं ओर से दूध निकाला जाता है। नेक्स्ट है परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। जी हाँ बच्चों, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं ये आपको ही बताना है बच्चों। परजीवियों का म्यूजियम गाय को, भैंस को, बकरी को या भेड़ को। तो बच्चों आप लोग बताइए कि परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं। जी हाँ बच्चों, आंसर आपका सही है, परजीवियों का म्यूजियम आपकी भेड़ को कहा जाता है। ठीक है ना, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं, भेड़ को कहते हैं। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं। जी हाँ, बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं, तो आपको पता है रोयरिंग के बोलते हैं, वर्किंग, विलीट या मिमिक बोला जाता है। तो आप बताइए बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं। बच्चों बकरी की आवाज़ को ब्लीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लीट बोला जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों बकरी की नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं। जी हाँ, बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसमें सींग नहीं पाए जाते हैं, बीटल में, जमुनापारी में, बर्बरी में या टोगनबर्ग में। तो बच्चों आपको बताना है ऐसी नस्ल जिसमें सींग नहीं होते हैं। तो बच्चों बीटल जो नस्ल है, मैं आपके इस बारे में थोड़ा बताऊं, इसके आपके सिर्फ आपके एक जो होता है आपका, ये सबसे ज़्यादा नस्ल जो है आपकी बीटल, इसमें एक में दाढ़ी का आपका ऑप्शन रहता है, तो दाढ़ी का ध्यान रखें आप लोग। नर में इसमें दाढ़ी पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। जमुनापारी की हम लोग बात करें तो जमुनापारी जो नस्ल है ये सबसे अधिक दूध देने वाली एक भारतीय नस्ल है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम, इसके पिछले पैरों पर बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। इसका जो माउथ होता है जमुनापारी का बच्चे वो कैसा होता है, पैरट जो होता है ना उसके जैसा होता है। बर्बरी को हम शहरी बकरी के नाम से भी जानते हैं, और जबकि बकरी की नस्ल में सींग नहीं होते वो है आपकी टोगनबर्ग। ठीक है ना, तो ये आपको याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बच्चों नेक्स्ट है आपका डेयरी बर्तनों को यदि साफ नहीं करते, डेयरी बर्तनों को यदि साफ नहीं करते हैं तो उन पर बन जाते हैं क्या, काई, मिल्क स्टोन, प्रोटीन या फास्फोलिपिड। ये आपको ही बताना है बच्चों कि अगर उनको साफ नहीं किया करते तो उन पर क्या बन जाएगा। तो बच्चों याद रहे, उन पे आपके मिल्क स्टोन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, मिल्क स्टोन बन जाते हैं। नेक्स्ट है पशुपालन विभाग का स्थापना कब हुई। पशुपालन विभाग का जो स्थापना है, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई, 1950, 1956-57, 1963-64, 2001-2002। तो बच्चों पशुपालन विभाग की स्थापना हुई थी आपकी 1956-57 में आपकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, चलिए गोपाल योजना स्थान राजस्थान की बात करें तो कितने जिलों में चल रही है, तो ये आपकी लगभग 16 जिलों में चल रही है। राठी नस्ल का उत्पत्ति स्थान की बात करें, राठी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ध्यान रखें ये अलवर में कई बार पूछा गया है इसलिए याद रखें आप लोग, है ना। बाकी राजस्थान का प्रथम गऊ अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपका बीकानेर में आपका बन रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रथम गऊ अभ्यारण्य आपका कहाँ है, आगर मालवा में है। थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है आगर मालवा, जबकि राजस्थान का आपको याद रखना है बीकानेर। दूध में सामान्यतः किस तत्व की कमी पाई जाती है बच्चों, विटामिन की, वसा की, कैल्शियम की, आयरन की। तो बच्चों याद रखें दूध में आपका आयरन की कमी पाई जाती है, आयरन कम पाया जाता है, इसलिए इसे कंप्लीट फूड नहीं कहते हैं। याद रहें आपका जो बाकी मिल्क होता है उसको कंप्लीट फूड हम बोल सकते हैं, लेकिन आयरन और दूसरा होता है विटामिन सी, विटामिन सी और आयरन नहीं, कम पाया जाता है, पाया तो जाता है बिल्कुल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस कारण हम दूध को कंप्लीट फूड, पूर्ण दूध नहीं, पूर्ण आपका भोजन नहीं कह सकते हैं, पूर्ण भोजन नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ों की कमी होने के कारण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों सोनाली किसकी हाइब्रिड वैरायटी है।
जी हाँ, सोनाली किसकी संकर किस्म है? फूल गोभी की, टमाटर की, भिंडी की या बैगन की? तो आपको बताना है सोनाली किसकी हाइब्रिड वैरायटी। तो याद रहे ये आपकी टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। भी भैंस के खीस में जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 17%, 12%, 5% या 21%? खीस तो सब लोग जानते होंगे, किसी भी गाय या भैंस को ब्याने के तुरंत बाद जो दूध या कह सकते हैं जो सेक्रेशन होता है मिल्क, उसे क्या कहा जाता है? जो छोटे बछड़े को पिलाया जाता है। तो बच्चों भैंस या खीस में जो प्रोटीन रहता है वो कितना पाया जाता है? ध्यान रहे आपको 21% भैंस के में। अगर गाय का पूछता तो 17.5% के लगभग ये आपका प्रोटीन पाया जाता है। आगे यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट आपका है गाय के खीस में अम्लता परसेंट कितना रहता है? 0.12 से 0.16%, बी है 0.20 से 0.40%, और सी है 0.10 से 0.20%, और डी है 3.50 से 17.5%। तो बच्चों आंसर आपका क्या होगा इसका आंसर आपका होगा जी हाँ बी नंबर 0.20 से 0.40%। नेक्स्ट है गाय के घी का कृष्णर मान कितना होता है? कृष्णर मान 22 से 26, 10 से 15, 30 से 35 या 5 से 10? तो याद रखें गाय के घी का कृष्णर मान आपका 22 से 26 होता है। दूध में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा विद्यमान रहती है बच्चों? 0.7%, 0.2%, 0.9% या 0.5%? तो याद रहे दूध में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 0.7%। बकरी के दूध में औसतन पानी की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 95%, 82% या 87.20%, 80.50%? तो बताइए आप लोग बकरी के दूध में औसतन पानी की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? जी हाँ बच्चों 87.20%। मुर्गियों में अंडे सेने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च, मई जून या जून जुलाई? तो मुर्गियों में अंडे सेने का जो सही समय होता है वो होता है आपका फरवरी मार्च। बच्चों डी विकिंग की क्रिया मुर्गियों में कितने सप्ताह की उम्र पर की जाती है? डी विकिंग मतलब आप जानते ही हो कि मुर्गियों की चोंच को काटा जाता है जो बड़ी हो जाती है आगे से, इसलिए 14 से 15 सप्ताह, 8 से 10 सप्ताह या 5 से 8 सप्ताह या 1 से 5 सप्ताह? तो डी विकिंग की जो क्रिया है बच्चों वो आपके कितने दिन में, कितने सप्ताह में की उम्र में उसकी की जाती है? तो ये आपको बताना है बच्चों। तो याद रहे मैं आपको बता देता हूँ डी विकिंग की जो क्रिया है वो लगभग आपके 14 से 15 सप्ताह में कर देना चाहिए। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है किससे? जीवाणु, कवक से, प्रोटोजोआ से या विषाणु से? तो बच्चों पशु में जो खुरपका मुंहपका रोग होता है वो किससे होता है? आपका विषाणु से, और विषाणु का नाम है यूसी विषाणु। ठीक है, चलिए। क्रीम दूध से होती है भारी, हल्की, समान या असत्य कह दें? क्रीम दूध से होती है, क्या होती है बच्चों? ध्यान रहे क्रीम दूध के ऊपर रहती है, क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों नेंटिस किस्म किसकी है? नेंटिस किस्म किसकी है? गाजर की, मूली की, करेला की या लौकी की? तो नेंटिस जो वैरायटी है वो किसकी आपको बताना है बच्चों। तो नेंटिस जो वैरायटी है वो आपकी गाजर की है। नेक्स्ट है बच्चों आपको अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ यानी TSS कितने डिग्री वृक्ष होता है? अनार के फलों के जूस में 5% या 5 डिग्री वृक्ष कह सकते हैं, 10 या 15 या 20? तो बच्चों अनार के फलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ आपका कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। इसके बाद फल एवं तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर सदाशिव नायर, डॉक्टर स्वामीनाथन या डॉक्टर RS परोदा? तो बच्चों याद रहे फल एवं तरकारी परीक्षण प्रौद्योगिकी की जो बुक्स थी उसके लेखक थे डॉक्टर सदाशिवम नायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वैश में कितने % फलों का रस प्रयोग करते हैं? स्क्वैश में 10%, 15%, 25% या 65%? तो स्क्वैश जो होता है ना इसमें जो फलों का रस होता है वो कितना यूज किया जाता है? 25%, 25% फलों का रस प्रयोग किया जाता है। रेफ्रेक्टोमीटर रीडिंग कितनी होती है? 0 से 32, 0 से 20,
32 जीरो या 20 जीरो। तो याद रखें रेफ्रेक्टोमीटर में 0 से 32 तक आपकी रीडिंग होती है। नेक्स्ट है बीज रहित तरबूज होता है कौन सा? द्विगुणित, त्रिगुणित, टेट्राप्लॉइड या आपका षटगुणित जिसको हेक्साप्लॉइड कहते हैं। तो बच्चों आपको बताना है जो सीड नहीं रहता है ऐसा कौन सा तरबूज है, तो याद रहे ट्रिप्लॉइड यानी त्रिगुणित जो आपका तरबूज होता है उसकी बात है। किस तत्व की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है? आयरन, जिंक, मैग्नीज या मोलिब्डेनम। तो याद रहे आपके आम में जो लिटिल लीफ होता है वो आपका किसके होता है? वो ध्यान रहे जिंक की कमी से हो जाता है। पीले रंग वाली मिर्च की किस्म है? हंगेरियन बैक्स, पूसा सदाबहार, रूबी किंग या अर्का मोहिनी। तो याद रखें पीले रंग वाली जो मिर्च शुरू हुई है उसकी वैरायटी का नाम है बच्चों आपका हंगेरियन वैक्स। हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं? हरी मिर्च की तुड़ाई फल लगने के कितने दिन बाद कर सकते हैं? 15 से 20 दिन, 22 से 25 दिन, 12 से 15 दिन या 25 से 30 दिन। तो याद रखें हरी मिर्च की जो तुड़ाई है वो हम लोग कितने दिन बाद? लगने के लगभग 15 से 20 दिन बाद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों एक बात याद रखें, आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कहीं भी समस्या आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर या आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना ही आज के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।